जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है और संगत जी, हर एक सत्संग अपने आप में एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है, हमारे कई सारे सवालों के जवाब देता है। गुरु जी की उसमें ब्लेसिंग्स होती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, जगत जननी अम्बे माँ दुर्गे माँ की नवरात्रि के समाप्ति के 10वें दिन हम दशहरा मनाते हैं। ये त्योहार हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। संगत जी, रावण का अंत गवाह है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान राम की जीवन गाथा हमें धैर्य, करुणा, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का महत्व सिखाती है। दशहरा हमें पूरी आदतें त्यागने और सद्गुण अपनाने का संदेश भी देता है। हर मनुष्य को अपने अंदर के रावण यानी गुस्सा, घमंड, लालच, जलन को खत्म करने की सीख देता है। और संगत जी, यही सीख हमारे गुरु जी भी हमें देते आए हैं। इसलिए संगत जी, अपनी बुराइयों पर अच्छाई की विजय हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर के रावण को मारना होगा। तभी संगत जी, हम एक सच्चे भक्त बनेंगे, एक सच्ची संगत बनेंगे गुरु जी की, क्योंकि हमेशा गुरु की रजा में ही राजी रहना चाहिए। इसी के साथ संगत जी, हम आज के सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की कृपा से ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मुझे कुछ दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और संगत जी, जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू से शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप एक बार फिर से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जर्मनी में रहती हूँ। वैसे तो संगत जी, मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ पता नहीं कब से शुरू हुआ है, क्योंकि संगत जी, गुरु जी का एक बहुत प्यारा भजन है, शुक्र करा गुरु जी तुम्हारा शुक्र करा, जो मैं बहुत सालों से गाती आई हूँ, सुनती आई हूँ, और मुझे ये भजन बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा है और मैं जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तब से रोज ही कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है। संगत जी, मेरी तबीयत कुछ महीनों से बहुत खराब रहती है। कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। एक हेल्थ प्रॉब्लम जैसे ठीक होती है वैसी दूसरी खड़ी हो जाती है। संगत जी, मेरे मम्मी पापा भी मेरी हेल्थ को लेकर बहुत परेशान रहते थे। संगत जी, नवंबर 2023 से मुझे अचानक से लेडीज प्रॉब्लम होने लगी। मैं डॉक्टर के पास गई, बहुत सारे टेस्ट हुए, लेकिन संगत जी, सब टेस्ट नेगेटिव होते थे। तो हमें समझ ही नहीं आया कि मुझे हुआ क्या है। संगत जी, टेस्ट करते करते नवंबर से जनवरी आ गया और कोई भी टेस्ट में कुछ पता नहीं चला। एंड ऑफ जनवरी में डॉक्टर ने एक टेस्ट किया तो उसमें फंगल इन्फेक्शन आया। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी और उससे मैं ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे अप्रैल में फिर से वही लेडीज प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, उसने टेस्ट किए, मुझे क्रीम प्रिस्क्राइब की और मुझे बोला कि थर्सडे तक वेट करो। संगत जी, थर्सडे को मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें क्लू सेल्स पॉजिटिव थे, बट मेरी डॉक्टर ने बोला कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है और अगर मुझे अभी भी बर्निंग सेंसेशन है तो मुझे स्पेशलिस्ट के पास अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। संगत जी, यहाँ पर डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट 3 से 4 महीने में मिलते हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि संगत जी, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। और संगत जी, मुझे डॉक्टर के पास विदिन 3 वीक्स में अपॉइंटमेंट मिल गया। मेरा चेकअप किया और उन्होंने मुझे एक क्रीम प्रिस्क्राइब की। संगत जी, क्रीम से भी कोई आराम नहीं मिला। ऐसे करते करते न जाने मैं कितने डॉक्टर्स के पास गई और सब ने मुझे डिफरेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, बट संगत जी, मुझे किसी भी मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिला। लेकिन संगत जी, इस दौरान मेरी एक मामी जी लंदन से जर्मनी कुछ दिनों के लिए मेरे ब्रदर के यहाँ आई थी। मेरी मम्मी ऑलरेडी मेरे भाई के यहाँ थी। जब मामी जी को मेरे हेल्थ के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी से बात कर
उसे भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी। संगत जी मैंने अपनी कजिन को 24 अप्रैल व्हाट्सएप किया और संगत जी उसका उसी दिन शाम को फोन आया। मैंने उससे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। संगत जी उसे भी सेम प्रॉब्लम थी और उसने मुझे ऑनलाइन कुछ पाउडर और मेडिसिन ऑर्डर करने के लिए बोला। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। संगत जी 25 अप्रैल को मेरी कजिन मुझे गुरुजी का एक यूट्यूब सत्संग फॉरवर्ड करती है और बोलती है कि क्या मैं गुरुजी को फॉलो करती हूँ। मैंने गुरुजी के बारे में थोड़ा सुना तो था बट मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं गुरुजी को तब तक फॉलो नहीं करती थी। संगत जी मैंने गुरुजी का वो सत्संग सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी कजिन ने मुझे अपने सत्संग सुनाए और गुरुजी के मिरेकल्स के बारे में बताया। वो मुझे गुरुजी के सत्संग फॉरवर्ड करती थी जिससे मैं जब टाइम मिलता तो सुनती थी। उसने मुझे बताया कि गुरुजी को अपनी सारी बात बताओ और खुद को सरेंडर कर दो, गुरुजी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इसी तरह संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट कर लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी मुझे अपनी संगत में शामिल करने के लिए। थैंक यू मेरी कजिन का जिसने मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया। मेरी कजिन ने मुझे जल प्रसाद का महत्व बताया। मैं सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी के जल प्रसाद से सारे हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाते हैं बट संगत जी मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था। संगत जी मैंने सच्चे दिल से गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी आप मेरे घर पर भी आओ, मुझे भी अपने स्वरूप से ब्लेस करो। संगत जी मैंने अपनी कजिन को बोला कि यहाँ तो मैं गुरुजी के सत्संग को नहीं जानती बट लंदन में सत्संग होते रहते हैं, अगर वो मेरे लिए गुरुजी का स्वरूप अरेंज कर पाए तो मेरी कजिन बोली अगर गुरुजी चाहेंगे तो तुझे अपने स्वरूप से जरूर ब्लेस करेंगे। संगत जी मैंने फेसबुक पर गुरुजी का ग्रुप ज्वाइन किया और वहाँ एक मैसेज डाला कि मैं गुरुजी से रिसेंटली कनेक्ट हुई हूँ और मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। संगत जी मुझे एक अंकल जी का मैसेज आता है कि उनके पास गुरुजी का स्वरूप है और वो मुझे कुरियर कर सकते हैं। मैंने अपना एड्रेस सेंड किया अंकल को। गुरुजी अंकल जी और उनकी पूरी फैमिली पर अपनी मेहर करना। और संगत जी 3 दिन के बाद मुझे अंकल जी का कुरियर मिलता है। जब मैं उस कुरियर को खोलती हूँ तो मुझे गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी कजिन का मुझे एंड ऑफ जून मैसेज आया कि गुरुजी का बर्थडे है 7 जुलाई को और बहुत बड़ा सत्संग होता है लंदन में, तो तुम लंदन आ जाओ। बट किसी वजह से संगत जी मैं नहीं जा पाई। मेरी कजिन ने कहा कि वो ट्राई करेगी कि अगर उसे मेरे लिए गुरुजी का स्वरूप मिल जाए। और संगत जी मेरी कजिन को मेरे लिए गुरुजी के चरण स्वरूप, जल प्रसाद, लड्डू प्रसाद, पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप भी मिलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी कजिन मुझे कॉल करके बताती है कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है और बहुत जल्द अपने घर आने वाले हैं। संगत जी मेरी कजिन को मेरे लिए गुरुजी का स्वरूप तो मिल गया बट वो मुझ तक कैसे पहुंचाए ये समझ में नहीं आ रहा था। कहते हैं ना कि गुरुजी की लीला अपरंपार है। संगत जी मेरी एक और कजिन लंदन से उसी वीकेंड पर जर्मनी एक बर्थडे पार्टी के लिए आ रही थी तो वो अपने साथ गुरुजी का स्वरूप लेकर आई। संगत जी मेरे मम्मी पापा भी उस बर्थडे पार्टी पर गए और मेरी कजिन से गुरुजी का स्वरूप लेकर आए। संगत जी मैं संडे को 13 जुलाई को अपनी मम्मी के यहाँ गई और गुरुजी का स्वरूप लेकर अपने घर आ गई। अब संगत जी मेरी मंथली साइकिल स्टार्ट हो गई तो मैं गुरुजी के स्वरूप की स्थापना नहीं कर पाई। संगत जी मेरे सास ससुर जी जो दिल्ली में रहते हैं वो 19 जुलाई को जर्मनी आ रहे थे। उन्हें मेरे अंकल जी के थ्रू पता चला कि मैं गुरुजी को मानती हूँ और मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप भी ब्लेस हुए। मुझे गुरुजी के भोग के लिए स्टील के बर्तन और गुरुजी का चंदन तिलक चाहिए था। मेरे सास मम्मी बोली कि मैं एक आंटी जी को जानती हूँ, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है, उनकी शॉप है तो मैं वहाँ से तिलक स्वरूप ले आऊंगी। अब संगत जी मेरे सास ससुर जी 19 जुलाई को गुरुजी का स्वरूप लेकर आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम कराकर 25 जुलाई को स्टडी रूम में स्थापना की। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया, जल प्रसाद रखा गुरुजी के सामने। मैंने मंत्र जाप भी किया और संगत जी मुझे गुरुजी ने ज्योत में गणेश जी के दर्शन करवाए। मुझे ज्योत में बटरफ्लाई भी दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ मांगोगे तो भगवान आपको जरूर देता है। जर्मनी में रहते हुए भी गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप से ब्लेस किया। जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ तब से मैंने खुद को गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। और संगत जी गुरुजी मेरी छोटी छोटी बातें भी सुनते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। मैं जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ तब से बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद रखती हूँ। मॉर्निंग में जल प्रसाद पीती हूँ और नहाने के पानी में भी मिक्स करती हूँ। और संगत जी मैं गुरुजी को जो चंदन तिलक लगाती हूँ वो उनको लगाने के बाद खुद भी लगाती हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी मुझे जो भी फीमेल प्रॉब्लम हो रही थी, लेडीज प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें काफी आराम आ चुका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मेरे स्वरूप से बातें करो, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। तो मैं जब भी परेशान होती हूँ ना संगत जी तो गुरुजी से ही बातें करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी मेरे घर आने का। शुक्राना गुरुजी मुझे अपने साथ कनेक्ट करने का। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी मुझे अपना स्वरूप ब्लेस करने का। शुक्राना गुरुजी मेरा हाथ पकड़ने का, मुझे ब्लेस करने का। जय गुरुजी,
गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे अचानक से फेस पर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, जिससे मेरे फेस पर बड़े बड़े पैचेस बन गए और बहुत रेडनेस हो गई। संगत जी, मैं अपने अंकल जी के साथ हॉस्पिटल गई और 2 घंटे के बाद मेरा डॉक्टर का नंबर आया। डॉक्टर ने मुझे क्रीम प्रिस्क्राइब की और संगत जी, मैंने वो क्रीम गुरुजी के सामने रख दी ब्लेस करने के लिए और यही कहा कि गुरुजी, मुझे सैटरडे को रक्षाबंधन के लिए अपने भाई के यहाँ जाना है, तब तक प्लीज मेरा फेस ठीक कर दीजिए। संगत जी, गुरुजी ने शनिवार तक मेरे फेस की रेडनेस और पैचेस ठीक कर दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शनिवार को मैंने पहले गुरुजी को राखी बांधी और फिर उसके बाद अपने दोनों भाइयों को। संगत जी, जब भी गुरुजी के आगे जोत जलाती हूँ तो वो मुझे अपनी जोत में किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, एक बार तो जब गुरुजी की जोत जलाने के बाद जोत को साफ करने लगी तो मैंने देखा कि जोत के अंदर पीकॉक बना हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कई बार मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग से भी ब्लेस करते हैं। गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि मेरे अंकल को भी अपने आप से कनेक्ट करवा दीजिए। मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि दीजिए कि वो अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। मेरे अंकल जी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक कर दीजिए। गुरुजी, आपके चरणों में मैंने बहुत बड़ी अरदास लगाई हुई है। मेरी अरदास को कबूल करो। जो अच्छा हो हमारे लिए, हमें उसी से ब्लेस करो। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे। आंटी ने अपना नाम शेयर नहीं किया है और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के मुझे 4 दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी का नाम पहली बार 2022 में सितंबर या अक्टूबर में सुना था, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि संगत जी, मैं सिर्फ भोलेनाथ को ही मानती थी। मेरे लिए उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है ना था। पर एक दिन मुझे किसी ने कहा कि बड़े मंदिर में बहुत बड़ा शिवलिंग बना है। वो सुनकर मुझे जाने की इच्छा हुई और संगत जी, मैं नवंबर में बड़े मंदिर गई। वहाँ जाकर संगत जी, मुझे बहुत शांति मिली। ऐसा लग रहा था कि ऐसा मंदिर तो मैंने कभी नहीं देखा। सब कुछ इतना डिसिप्लिन में था, कोई शोर नहीं था। शब्द बानी गुरबानी सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे सभी। हमने गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना और गुरुजी का दरबार बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हमने चाय प्रसाद पी, लंगर खाया। संगत जी, पहली बार जब मैं गई थी तो मैं सिर्फ शिवलिंग की वजह से गई थी। फिर संगत जी, थोड़े दिनों बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि मेरी ओवरी में सिस्ट है। और संगत जी, जब ये पता लगा तो सबने मुझे बहुत डराया कि ये सिस्ट अच्छा नहीं होता है, इससे कैंसर होता है, ओवरी निकालनी पड़ती है। और संगत जी, उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी। डॉक्टर ने मुझे जो दवाई दी थी मैं वो ले रही थी। और संगत जी, फिर मैं संडे को बड़े मंदिर गई और उस दिन मैंने गुरुजी से अरदास की कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए और कुछ भी ना निकले। उसके बाद तो संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा की कि मैं बताते बताते थक जाऊंगी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो सब दिया जो शायद मेरी किस्मत में कभी ना होता। संगत जी, मेरा एक सबसे बड़ा सत्संग और है। मेरी जब शादी होने वाली थी तब काफी प्रॉब्लम्स आ गई थी। अचानक कभी किसी की डेथ हो जाती, कभी किसी से लड़ाई हो जाती। मेरी शादी हो ही नहीं रही थी। मैंने गुरुजी पर पूरा भरोसा किया और सोचा कि अब कोर्ट मैरिज कर लूंगी। पर फिर संगत जी, एक नई प्रॉब्लम आ गई। शादी के 2 दिन पहले मेरे अंकल ने आने से मना कर दिया। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी शादी की डेट आ गई थी और मेरे अंकल राजी नहीं हो रहे थे। मैं बस रोई जा रही थी और बार बार गुरुजी को देख रही थी और गुरुजी से अरदास किए जा रही थी कि कैसे भी मेरे अंकल आ जाए। और संगत जी, जिस दिन हमारी शादी की डेट आई उस दिन मेरे अंकल मान गए, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, उन्हें क्या हो गया था। वो ऐसे बात कर रहे थे संगत जी जैसे मैंने जबरदस्ती उनसे शादी करनी हो। पर संगत जी, आप देखिए, गुरुजी ने मेरी अरदास भी सुनी और मेरे अंकल मुझे लेने आ गए। पर संगत जी, हमने एक डील की कि हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि मैं उनसे जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहती थी। संगत जी, इसलिए मैंने कहा कि वो बस मुझे एक बार यहाँ से ले जाए और फिर हम अलग अलग रह लेंगे। मैं आपकी लाइफ से चली जाऊंगी क्योंकि संगत जी, आप सबको पता है कि अगर शादी वाले दिन शादी ना हो तो सब लड़की को कैसे कैसे ताने मारते हैं। मेरे घर वाले भी मेरी किसी से भी शादी करवाने को तैयार हो गए थे और मैं अपने अंकल के अलावा किसी और से शादी करना ही नहीं चाहती थी। मुझे अकेले रहना मंजूर था और अंकल ने भी ये डील एक्सेप्ट कर ली। और संगत जी, मैं बाहर गई कोर्ट मैरिज का नाम लेकर। मैं अंकल से मिली पर हमने शादी नहीं की। घर में सबको लगा कि हमने शादी कर ली क्योंकि संगत जी, हमारी लव मैरिज थी, इसीलिए किसी को कोई डाउट नहीं हुआ। फिर अंकल मेरे साथ मेरे घर आए और वो मुझे विदा करके ले गए। पर गुरुजी को तो सब कुछ पता था कि मैं क्या चाहती हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा की कि मेरे अंकल जी मान गए और हमने 1 महीने के बाद कोर्ट मैरिज कर ली। अब हमारी शादी को 8 महीने हो गए हैं
हैं और मैं और मेरे अंकल हम साथ में रहते हैं। हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। और भी बहुत सारे सत्संग है संगत जी। गुरु जी हर दिन कोई ना कोई कृपा करते ही रहते हैं। हम बहुत लकी हैं कि हमें गुरु जी का साथ मिला है। अब संगत जी मैं एक कोर्स कर रही हूँ, वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि गुरु जी मेरे साथ हैं और सब कुछ अच्छा ही होगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच टीना आंटी, आप सबके सत्संग शेयर करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम फरीदाबाद से रीना बैनर्जी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद मेरे घर परिवार पर हमेशा रहता है। जितना भी गुरु जी का शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। संगत जी मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन संगत जी गुरु जी की जितनी भी ब्लेसिंग्स होती है हम सभी लोग उसका 1% भी शुक्राना नहीं कर पाते। इसलिए गुरु जी हमें माफ करना। मैं पहले के सत्संग में अपनी जर्नी बता चुकी हूँ, अपनी बेटी की जॉब के बारे में। संगत जी अभी लास्ट मंथ अगस्त की बात है। मेरे अंकल जी काफी बीमार हो गए थे। संगत जी रात में उन्हें फीवर आता था और सुबह होते होते फीवर उतर जाता। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने 1 वीक की मेडिसिन दी, उससे भी आराम नहीं आया। फिर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, बट उन टेस्ट का भी कोई रिजल्ट नहीं आया। कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि फीवर किस वजह से आ रहा है। आफ्टर 1 वीक उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जितने टेस्ट होने थे सभी हुए, एक्सरे, सीटी स्कैन और दूसरे ब्लड टेस्ट, लेकिन संगत जी कोई रिजल्ट नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उन सभी टेस्ट में कुछ भी डायग्नोस नहीं हो पाया। हॉस्पिटल में भी डेली नाइट में फीवर आ जाता था। डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें हुआ क्या है आखिर। मैंने 2-3 दिन के बाद हॉस्पिटल में हस्बैंड के तकिए के नीचे गुरु जी का स्वरूप रख दिया, लेकिन मैं हस्बैंड को इसके बारे में बताना भूल गई थी। फिर मैं रात में घर पर आ गई और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में घर पर पूजा कर रही थी। जैसे ही दिया जलाकर मैं गुरु जी को फूल अर्पित कर रही थी, तभी देखा फूलों के पास में बिल्कुल गुरु जी के सामने एक येलो और ब्लैक बटरफ्लाई थी। मेरे मुंह से तुरंत निकला जय गुरु जी। फिर अपनी बेटी को दिखाया, वो गुरु जी की परम भक्त है। उसके बाद संगत जी मैं हॉस्पिटल गई, लेकिन उस समय तक उनका फीवर धीरे धीरे कम हो रहा था। मैंने उनका तकिया उठाया तो देखा वहाँ गुरु जी का स्वरूप नहीं था। मुझे बहुत टेंशन हो गई। मैंने अपने अंकल जी से पूछा कि आपके तकिए के नीचे गुरु जी का स्वरूप था, कहाँ है? तो मेरे अंकल ने बताया कि अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल के स्टाफ ने बेडशीट, पिलो कवर वगैरह सब चेंज किया है। शायद उसके साथ ही गुरु जी का स्वरूप चला गया है। मुझे बहुत बहुत दुख हुआ कि मेरे गुरु जी का स्वरूप कहाँ चला गया। तब अंकल जी ने बोला कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे तकिए के नीचे गुरु जी का स्वरूप है। और उसी वक्त संगत जी मुझे एक थॉट आता है कि शायद अब किसी और को गुरु जी की ब्लेसिंग्स की जरूरत होगी, वो अपने सही जगह पर पहुंच गया होगा। और संगत जी गुरु जी की असीम कृपा से मेरे हस्बैंड को 2 दिन के बाद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जहाँ मेरे अंकल 1 महीने से परेशान हो रहे थे। गुरु जी की असीम कृपा से वो बिल्कुल ठीक हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस अब गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी आप मेरे परिवार की, मेरे पति की, मेरी बेटी की, हम सब की रक्षा करें और हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। गुरु जी तो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। वो अपने आप ही मेरे परिवार में सभी का स्वास्थ्य ठीक रखेंगे और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और हमारे सभी अधूरे काम पूरा करवाएंगे। बस गुरु जी हमें अपनी शरण में लगाए रखना, घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारा हाथ हमेशा पकड़ के रखना। गुरु जी हमें छोड़ना मत, हमारा हाथ मत छोड़ना। हमें केवल आपका ही सहारा है। हम सभी तुच्छ प्राणी हैं, बहुत गलतियां भी करते हैं। आप ही हमारे माता पिता गुरु सब कुछ हैं। हम पर अपनी कृपा बरसाए रखना, हमें अपना बच्चा समझकर हमारी गलतियों को माफ करना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरु जी के आशीर्वाद से आपके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सभी संगत पर और टीना आंटी पर भी अपनी कृपा बरसाए रखना, जो इतनी मधुर आवाज से सभी का सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम लुधियाना से रंजीत अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का बेटा लुधियाना से सत्संग शेयर कर रहा हूँ और सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये सत्संग मैं अमृत वेला में शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी ने मुझे अमृत वेला बख्शा है, इसलिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी रोज मुझे
सही समय पर आकर जगा देते हैं, पर कभी कभी मैं ही देर कर देता हूँ उठने में। इसके लिए सॉरी गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के रोज कोई न कोई सत्संग होते ही रहते हैं। संगत जी, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब से गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है हमारी लाइफ में क्या बदलाव आया है। संगत जी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारी लाइफ बड़ी मुश्किल से चल रही है। मेरे परिवार में बहुत परेशानियां चल रही है। संगत जी, परेशानियों की वजह से जिंदगी एकदम नरक लग रही थी। मैं एक तरह से डिप्रेशन में चला गया था। मन में भारी बोझ रहता था, शरीर भी बहुत भारी रहता था और बहुत से हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। संगत जी, मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत से चैलेंजेस फेस किए हैं और मैं कभी भी चैलेंज फेस करने से नहीं पीछे हटता था, क्योंकि हमें सिखाया जाता था कि कभी भी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए और इसीलिए हमें जल्दी ही सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। परंतु संगत जी, कुछ निजी कारणों की वजह से मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ी और उसके बाद हमारा टाइम एकदम से बदल गया। हम एकदम से अर्श से फर्श पर आ गए, पर दिल में मैंने हौसला रखा हुआ था कि कभी तो सिचुएशन बदलेगी। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे धीरे हमारे घर में पॉजिटिविटी आना शुरू हुई और संगत जी, गुरुजी ने सबसे पहले मुझे हेल्थ बख्शी है, मुझे कई बीमारियों से मुक्त किया है। ये मैं खुद फील कर सकता हूँ। मैं अमृत वेला में उठता हूँ, पाठ करता हूँ और ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ। इससे मेरे शरीर में काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। मेरी बॉडी काफी हल्की महसूस होती है, माइंड एकदम रिलैक्स रहता है और गुरुजी ने मुझे काफी डीप स्लीप और साउंड स्लीप ब्लेस की है। इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब जाकर मन में विश्वास लौटा है और अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी जो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। संगत जी, मैंने अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दिया है, लेकिन कर्मों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है। और गुरुजी कहते हैं, मैनू मन्नो, मुझसे मांगो नहीं। लेकिन गुरुजी, हम इंसान हैं, फिर भी अंदर ही अंदर कुछ मांगते ही रहते हैं। सॉरी गुरुजी, गुरुजी वही करेंगे जो हमारे लिए सही होगा। संगत जी, फिलहाल मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अगला सत्संग शेयर करूंगा। गुरुजी सबका कल्याण करें। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग करनाल से एक आंटी का है और आंटी ने अपना नाम शेयर नहीं किया है और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं करनाल से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती संगत जी कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब से शुरू हुई। मेरी मदर इन लॉ गुरुजी को मानती थी और गुरुजी का स्वरूप हमारे पास पहले ही था। हमारे घर में किसी ने काला जादू किया हुआ था और हर रोज किसी न किसी की तबीयत खराब होती ही रहती थी। मेरे हस्बैंड के लीवर के पास 4 साल पहले एक गांठ पड़ गई थी, मगर उस टाइम डॉक्टर ने कोई प्रॉब्लम नहीं बताई थी। मगर 2023 जनवरी से उनकी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत कफ रहता था और फीवर भी बहुत आता रहता था। दवाई खाते और ठीक हो जाते। मई में उनका फीवर निमोनिया में बदल गया और उनके टेस्ट में फिर वही गांठ बनी हुई आई और गांठ पहले से थोड़ी बड़ी हो गई थी। और संगत जी, मैंने अपने अंकल जी का टीबी का टेस्ट करवा लिया था, जो कि नेगेटिव आया था। अब गांठ होना कोई छोटी बात तो नहीं थी। डॉक्टर ने भी डरा दिया था कि गांठ का टेस्ट होगा कि वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस। मैं अकेली बहुत डरी हुई थी, किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि आप गुरुजी का मंत्र जाप करो। और संगत जी, मैंने बहुत जगह पर मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स दिखाई और सबने यही कहा कि जो गांठ है उसका टेस्ट होगा और ये बहुत क्रिटिकल था, इन्फेक्शन का डर था। फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया और कहने लगे कि हम अपने पहले वाले डॉक्टर को ही दिखाएंगे। और संगत जी, बाय चांस हमें डॉक्टर का शाम को 6:30 बजे अपॉइंटमेंट मिल गया। उसने रिपोर्ट चेक की तो बोला कि ये तो नॉन कैंसरस है, क्योंकि इतनी बड़ी नहीं है। और संगत जी, मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया और डॉक्टर ने हमें कुछ टेस्ट बोले, हमने ब्लड सैंपल दिया और घर आ गए। फिर 3 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई तो उसमें फंगल इन्फेक्शन बढ़ा हुआ आया। और संगत जी, हमें गांठ का टेस्ट करवाने को कहा गया और एक फंगल का टेस्ट करवाने के लिए कहा गया। लेकिन संगत जी, जब हम डॉक्टर के पास गए और जब उन्होंने फंगल इन्फेक्शन वाली रिपोर्ट देखी तो उसमें इन्फेक्शन बहुत बढ़ा हुआ आया था। तो फिर डॉक्टर ने गांठ का टेस्ट करवाने से मना कर दिया और कहा इन्हें फंगल इन्फेक्शन बहुत है और उसकी दवाई स्टार्ट कर दी। और अब संगत जी, वो बहुत ठीक है और ये सब कुछ गुरुजी की ही कृपा है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना कि आपने गांठ का टेस्ट नहीं होने दिया। मैं बहुत डरी हुई थी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और सत्संग करते समय अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करिएगा। मैं बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज सब पर ऐसी ही कृपा बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अंजलि डोडेजा आंटी का सुनेंगे और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी।
बोलूंगी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने साथ बहुत पहले से जोड़ा हुआ है, बट मैं गुरुजी से अभी 2022 में जुड़ी हुई हूँ। ये भी गुरुजी की महिमा है कि उन्होंने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और वो मेरे साथ पहले से ही थे। 2016-17 की बात है, जब मैं पहली बार अपनी बुआ जी के कहने पर उनके साथ बड़े मंदिर गई। उस टाइम मैंने गुरुजी के बारे में बहुत सुना तो था, बट मुझे ट्रस्ट नहीं होता था और इसके पीछे भी यही रीजन था कि कुछ उस टाइम बहुत बाबाओं की न्यूज आ रही थी कि उन्होंने कितना गलत किया हुआ है। तो मुझे गुरुजी का भी ऐसा ही लगता था कि क्या पता ये भी ऐसे ही हो। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि गुरुजी तो अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उन्होंने समाधि ले ली है। पर संगत जी, मैं बहुत पागल थी। मैं सोचती थी कि पता नहीं सिर्फ ऐसी न्यूज हो, वो सच में हो। अभी गुरुजी में कितनी ज्यादा पागल थी कि मैंने ये सोचा आपके लिए। गुरुजी मुझे माफ करना, मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा। आप तो साक्षात महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, पर मैंने आपको समझने में देर की। मुझे माफ करना गुरुजी, आई एम सो सॉरी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरी इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया और मुझे अपनी शरण में लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी इसी वीक मंडे की ही बात है जब मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने जाना था, बट घर में साथ जाने वाला कोई नहीं था क्योंकि सब हॉस्पिटल में थे मेरे दादाजी के लिए, क्योंकि अभी संडे को ही उन्हें अटैक आया है और सब काफी डरे हुए थे और मुझे अंदर से ही आवाज आ रही थी कि बड़े मंदिर जा। और मैंने भी सोच लिया था कि हाँ, अब तो जाना ही है और मैंने अपने दादी जी को भी बोल दिया था कि मैं 3 बजे तक निकल जाऊंगी बड़े मंदिर के लिए। पर संगत जी, वही मुझे अंदर से डर भी लग रहा था कि कैसे जाऊंगी, बहुत दूर है और आते आते रात हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब संगत जी, बोल चुकी थी तो जाना तो था ही। मैं रेडी हो गई जाने के लिए और फिर मैं अपने घर में गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हो गई और मैंने फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं आपके बड़े मंदिर आ रही हूँ, तो अब आपको ही मेरे साथ चलना है, आपको ही मेरा साथ देना है। और ये बोलकर संगत जी मैं घर से निकल गई और संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर पहुंच गई। वहां मैंने गुरुपा के दर्शन किए। फिर जैसे जैसे मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद के लिए जा रही थी, तब मुझे अंदर से ये हो रहा था कि दादाजी हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए भी प्रसाद लेकर जाना है और जल प्रसाद भी ले जाना है। पर यही लग रहा था कि मैं लूंगी कैसे। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। मेरे मन में डर था कि कहीं बड़े मंदिर में जो सेवादार अंकल है वो मुझे मना तो नहीं कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में चल रहे थे। लेकिन संगत जी, जब मैं प्रसाद लेकर उसे फिनिश करने के लिए बैठी हुई थी, तब मुझे एक अंकल दिखाई दिए जो दोने बांट रहे थे। मैंने उनको जाकर पूछा कि अंकल, ऐसी ऐसी बात है, मुझे अपने दादाजी के लिए प्रसाद चाहिए। तो संगत जी, उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, आप दोबारा प्रसाद की लाइन में लग जाओ और मैं आपको प्रसाद दे दूंगा। फिर संगत जी, मैं दोबारा लाइन में लगी, मुझे प्रसाद मिल गया और जब जल प्रसाद मैंने मांगा तो वो भी मुझे अंकल ने बिना कुछ पूछे दे दिया। और संगत जी, मंदिर से निकलते निकलते शाम के 7 बज चुके थे और मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि बाहर अंधेरा हो चुका था और मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलना था, तब कहीं जाकर मुझे ऑटो मिलता। और संगत जी, जैसे ही मैं मंदिर के बाहर गई, मैंने देखा कि बाहर एक ऑटो खड़ा था। संगत जी, सच में मुझे उस दिन बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं अकेली गई हूँ। मुझे अंदर से इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था। उस टाइम वो फीलिंग एकदम ही अलग थी क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी, उसके बाद अगले दिन जब पूरी फैमिली सुबह 6 बजे हॉस्पिटल चली गई, क्योंकि संगत जी उस टाइम मेरे दादू की हालत और खराब हो गई थी, तब मैं, मेरा भाई और मेरी कजिन हम घर पर ही थे। और संगत जी, मेरी कजिन मेरी दादी के फ्लोर से मेरे फ्लोर में आ रही थी और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, गेट खोला, तो संगत जी उस टाइम मुझे एकदम से गुलाब की बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई। तब मैंने अपनी कजिन से पूछा कि क्या तुम्हें भी कोई फ्रेग्रेंस आ रही है या तुमने कोई परफ्यूम तो नहीं लगा रखा है। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगा रखा है, लेकिन हाँ, मुझे भी फ्रेग्रेंस आ रही है। और संगत जी, मैं उसी टाइम समझ गई कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, क्योंकि वो जानते थे कि बच्चे घर पर अकेले हैं और डरे हुए हैं। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे दादाजी को भी ब्लेस किया है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुपा, आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला शुक्राना सत्संग नोएडा से अर्चना चौहान आंटी का है और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अर्चना नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी जो किन्हीं कारणों से छोड़नी पड़ी और फिर संगत जी 6-7 महीने तक दूसरी जॉब नहीं मिल पा रही थी और वो बहुत टेंशन में थी। बहुत कोशिश की लेकिन नया जॉब नहीं मिल रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी बेटी की जॉब लगवा दीजिए। और संगत जी, कुछ दिनों के बाद उसे जॉब का ऑफर आया और उसने वो स्वीकार कर लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसका ऑफिस बहुत दूर है और इसलिए
इसलिए संगत जी वो अभी हमारे साथ नहीं रहती, वहीं ऑफिस के पास में रूम लेकर वो और उसकी ऑफिस की फ्रेंड साथ में रहती है। मैं एक दिन गुरुजी के बड़े मंदिर गई। जैसे ही हॉल में पहुंची, मैंने देखा कि घर से बच्चों के बहुत सारे मिस कॉल आए हुए हैं। मैसेज आया कि पापा जी की तबीयत बहुत खराब है, हम उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। संगत जी मैं तो बहुत घबरा गई कि अचानक से क्या हो गया। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी उनका ध्यान रखिएगा। मंदिर से निकलकर मैं सीधा हॉस्पिटल गई। उनको हाई फीवर था, उनके कई सारे टेस्ट हुए। मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा था कि मेरे अंकल जी को कुछ नहीं होगा। और संगत जी अगले दिन टेस्ट रिपोर्ट्स आई और सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। उनको अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के कुछ दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बेटी तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उनका ध्यान रख। और संगत जी पिछले शनिवार को जब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी तो देखा ड्रेन वाला पाइप चूहों ने काट दिया था। मैंने अपने बेटे को देखने को बोला और जैसे ही उसने मशीन को हाथ लगाया उससे बहुत जोर से पूरी बॉडी में करंट लगा। गुरुजी का शुक्राना है संगत जी कि गुरुजी ने किसी बड़े कष्ट को छोटे में काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी कई दिनों से मुझे कह रहे थे कि मैंने तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है, जायश कर। और संगत जी गुरुजी की कृपा से हमारा घर बनना शुरू हो गया है। मेरे अंकल जी ऊपर काम करा रहे थे, तभी उनके पैर में ठोकर लगने से चोट लग गई। कुछ समय के बाद उनके सर में चोट लगी और उसी दिन उनके हाथ की उंगलियों में भी चोट लगी। खून निकलने लगा, दर्द भी बहुत हो रहा था। गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी ने उनका बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सभी संगत जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सभी की झोलियां खुशियों से भर दीजिएगा। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ और गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला शुक्राना सत्संग हम दिल्ली से पूजा गंभीर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम पूजा है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी से 2023 से जुड़ी हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है, मेरी हर अरदास सुनी है। मेरे अंकल पहले गुरुजी को नहीं मानते थे। मैं उनको पहली बार जब गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई तो उन्होंने वहाँ अपनी हेल्थ मांगी। और संगत जी उनका 7-8 साल पहले से पेट खराब रहता था और गुरुजी के मंदिर जाने के एक हफ्ते के बाद ही गुरुजी ने उनका पेट ठीक कर दिया, बिना कोई मेडिसिन खाए। तभी से उनका गुरुजी में बहुत विश्वास हो गया है। उनका काम नहीं चल रहा था, हर चीज में लॉस हो रहा था। उन्होंने बिजनेस खोला, उसमें भी बहुत लॉस हुआ और बंद करना पड़ा। जब से गुरुजी से जुड़े हैं उनके सारे काम बनने लगे हैं, सारे कर्ज भी उतर गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। मेरी बेटी कायरा 4 साल की है और गुरुजी को बहुत मानती है। उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, हर महीने वो बीमार हो जाती है। गुरुजी बस यही अरदास है कि मेरी बेटी को भी हेल्थ ब्लेस करो। संगत जी मेरा भी एक सत्संग है। मुझे गले में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर्स ने बहुत टेस्ट करवाए बट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया था। यहाँ तक कि संगत जी गले के एक साइड में स्वेलिंग आ गई थी और धीरे धीरे संगत जी वो स्वेलिंग बढ़ती ही जा रही थी। डॉक्टर्स ने बोला कि कुछ भी हो सकता है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी कुछ ना हो, बस मेडिसिन से ठीक कर दो। और फाइनली डॉक्टर ने एक टेस्ट बोला जिसमें संगत जी मेरे गले में से सैंपल निकाल के टेस्ट के लिए भेजा। और जिस दिन रिपोर्ट आनी थी उसके एक दिन पहले मुझे सपने में गुरुजी महाराज के चरणों के दर्शन हुए और मैं तभी समझ गई थी कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है। नेक्स्ट डे जब रिपोर्ट आई मैंने गुरुजी के सामने रिपोर्ट रख दी और कहा आप संभाल लेना। और जब मैंने रिपोर्ट्स खोल के देखी तो कुछ भी मेजर नहीं निकला, बस इन्फेक्शन निकला जो कुछ दिनों में ही मेडिसिन से ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैं अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूंगी। गुरुजी मुझ पर और मेरी पूरी फैमिली पर अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।